बार्सिलोना के बच्चे जाके सैंटियागो बर्नाब्यू पे 4-0 कर सकते हैं। आप एक गोल की डेफिसिट को कम नहीं कर सकते हो। खून से लथपथ हो रखा है, पेनल्टी फाउल कुछ नहीं देते हैं और हमारे गोट साहब को ये गलत दिया गया डिसीजन। मैड्रिड फेस नहीं करना चाहती, गोट को पीटा गया, एकदम चीखें निकली है। पेप गार्डियोला, हालैंड, केविन डी ब्रुयने, उन्होंने मैच से पहले हार मान ली। मेसी जाके भाई अपना अवार्ड जीतने के बाद बोल रहे दे दो भाई को। यूनाइटेड में किसी को नहीं, ताला मार दो क्लब में। भाई देखो तो शटर डाउन करो, ताला मारो। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एपिसोड नंबर 4 में। और मजा इतना आ रहा है आप लोगों को 3 एपिसोड से, हमें भी शूट करने में मजा आ रहा है। एक और फुटबॉल वीक था, बहुत इंटरेस्टिंग फुटबॉल वीक था। यूसीएल के मैचेस थे वहां पे, प्लेऑफ्स के, वो वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। बहुत सारी टीमें उलटफेर करने के बहुत करीब आए लेकिन कर नहीं पाए। इस वीक भी बहुत सारे बड़े मैचेस हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़े इशू से शुरुआत करेंगे, एक बड़े मुद्दे से शुरुआत करेंगे। वो है द गोट एंटनी का रेड कार्ड पे। और इस पूरे चर्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है हार्दिक मल्होत्रा और मेरा नाम है आदित्य सिंह राजपूत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैच हुआ, रियल बेटिस का गेटाफे का मैच था, ठीक है। वहां पे एंटनी भाई द गोट साहब को रेड कार्ड दिया गया है एक असिस्ट देने के बाद जी। और बड़ा मुद्दा ये नहीं है रेड कार्ड, तो फिर भी आप बताइएगा कि आपको लगा कि नहीं। भाई देखो, सबसे पहले तो मैच पे देखे तो बढ़िया असिस्ट दिया एकदम। हाँ। इसको भाई ने बहुत अच्छा स्कोर किया। देन रेड कार्ड पे भाई मेरे हिसाब से तो रेड कार्ड था नहीं, मतलब कि ऑफ द बॉल टैकल था। समझ रहा हूं मैं कि कैसे हो सकता है, इमोशन में बह गए, पर इतना तो कांटेक्ट भी नहीं था जितना बड़ा रेड कार्ड दे दिया। और जो इस सबसे अब निकल के जो सबसे बड़ी स्टोरी आएगी कि ये जान के ये कॉन्स्पिरेसी ये रची गई है, ये तवायस के जवारा जी। क्योंकि अगला मैच जो है रियल बेटिस का रियल मैड्रिड से है जी। मैड्रिड फेस नहीं करना चाहती गोट को जी। वो चाहते नहीं है कि पूरी दुनिया को पता लग जाए असली गोट जो बैलन डॉर डिजर्व करता है, ब्राजीलियन प्लेयर, वो कौन है? एंटनी भाई। बिल्कुल। तो इसी वजह से ये साजिश रची गई है, पैसे खिलाए गए थे रेफरी को कि भाई किसी तरीके से एलिजेडली नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं एलिजेडली कौन सी हमारी वीडियो उठा के जेवियर के पास केस कर क्या पता चल जाए भाई, एलिजेडली। लेकिन ये क्या है भाई, गोट साहब को आप मैच से इतने बड़े मैच में फीचर होते, इतना ऑरा बनता उनका। रियल लास्ट टाइम बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारा था, इस बार मैड्रिड के अगेंस्ट गोल मारते। डर कि एम्बापे जूड बेलिंगम को ओवरशैडो ना कर दे। जूड बेलिंगम तो शायद खेलेंगे भी नहीं इस मैच में। हाँ, जूड बेलिंगम विनीसियस को ओवरशैडो कर देते, रोड्रिगो ओवरशैडो कर देते, कभी-कभी तो मेरे को लगता है एंचेलोटी को ओवरशैडो कर देते। पूरे स्टेडियम को ओवरशैडो कर देते जी। वो सैंटियागो बरना वो बंद होता है ना, वो बंद करके पीटते वहां पे एंटियागो बरना भाई वो। हाँ, समझ नहीं रहे, तो यही बात अच्छी नहीं लगी। देखो टू बी मतलब मजाक से हटके आए एंटनी पे वापस, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। एंटनी अगेन की मतलब हमने बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड किया उन पे, पर स्टिल 24 साल के हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हमने जब गए थे तब भी नेगी सर भी थे पहले एपिसोड में, हमने यही बोला था कि थोड़ी सी स्लोअर लीग है, टेक्निकल लीग ज्यादा है, तो परफॉर्म करेंगे, अच्छी बात है, परफॉर्म कर रहे हैं। रेड कार्ड ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल। ऐसे ही एक और यूनाइटेड प्लेयर है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट है, रैशफोर्ड। फिर से बेंच से आए, 45 मिनट्स, 2 असिस्ट दिए, विनिंग असिस्ट भी उन्होंने दिया। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जो कि हम जानते हैं। और एक यंगस्टर भी है एस्टन विला के, उन्होंने बोला है कि टेक्निकली उनको ट्रेनिंग में देख के पता लगता है कि क्या जमीन आसमान का फर्क है। सबसे ज्यादा टेक्निकली बेस्ट साउंड प्लेयर है हमारे मतलब स्क्वाड में, और वो दिख रहा है। हाँ। पर यही चीज है कि अब मैं एज अ यूनाइटेड फैन बोलूं तो ये रैशफोर्ड कहां थे पिछले 2 साल से? और रैशफोर्ड ने अपना फॉर्म जो दिखाया कमेंडेबल है। असेंसियो ने 2 गोल मारा, असेंसियो का गोल पहली आया और गोल कंट्रीब्यूशन पहला आया वहां पे रैशफोर्ड का एस्टन विला के लिए, तो ये भी अच्छी शुरुआत है। अब कहां थे रैशफोर्ड, ये तो शायद आपको यूनाइटेड के सिस्टम और उनके पूरे सिस्टम के बाद मैनेजर से यार, आपके प्लेयर बाहर निकल रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रोनाल्डो एक्सेप्ट फॉर वन, फ्रीडम भाई। ठीक है, फ्रीडम भाई पे भी आते हैं, फ्रीडम फाइटर ही हैं वो, सिर्फ और कुछ नहीं है वो। यूनाइटेड के फ्रीडम फाइटर पे भी आते हैं बाद में। लेकिन सिस्टम में कहीं ना हम पहले हमेशा हर वीडियो के शुरुआत में हम कैसे भी यूनाइटेड पे पहुंच ही जाते हैं। सबसे बड़ा क्लब है इसलिए पहुंच जाते हैं। हाँ, ठीक है। हमेशा मतलब जो यूनाइटेड का कैच फ्रेज है, एक हेटेड अडोर्ड बट नेवर इग्नोर्ड, और वो बहुत हद तक ट्रू है। तो वो तो बात है, हाइज ऑफ हाइज, लोज ऑफ लो, यूनाइटेड विल नेवर बी इररिलेवेंट। वो तो देखो रियलिटी है लाइफ की। पर वही है, रैशफोर्ड का 2 साल से फॉर्म, जो फॉर्म उन्होंने दिखाया आफ्टर वर्ल्ड कप, बारसा के अगेंस्ट गोल मारा, वो 30 गोल 45 गोल असिस्ट वाला सीजन, उसके बाद से फिर से उनका फॉर्म डिप हुआ लास्ट सीजन। इस सीजन प्री सीजन में बहुत अच्छा किया, 2-3 गोल मारे, हमें लगा इस सीजन फिर से होगा रैशफोर्ड का वो सीजन, पर हुआ नहीं। तो अब देखते हैं, होपफुली
अच्छे प्लेयर है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो होपफुली एस्टन विला के लिए अच्छा करे, हमारे अगेंस्ट गोल वोल ना मारे। तो ये तो मतलब पर रैशफोर्ड एस्टन विला अगर इसी फॉर्म में रैशफोर्ड चलते रहे तो एस्टन विला की तो भाई एक तरह से लॉटरी लग गई है। लॉटरी 40 मिलियन बाय क्लॉज फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ बिल्कुल, प्लेयर, बिल्कुल। जो कि लीग के आपका टॉप प्लेयर हो सकता है, तो वो तो भाई लॉटरी लगने वाली ही बात है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा ये, अगर हम बात करें थोड़ा सा बैक जाके एंटनी पे भी हम आए, लेकिन मैं बस ये एंटनी रैशफोर्ड से बात निकल ही रही है तो बस एक बात कह देना चाहता हूँ। बहुत सारे मैचेस हमने बारसा के ऐसे भी देखे, ये बार्सिलोना के, कि पेनल्टी बॉक्स में कुंडे के पैर पे चढ़ गए थे प्लेयर, वहां पेनल्टी नहीं दी गई थी। हाँ, यमाल के अब रेड उन्होंने कार्ड कल नहीं दिया गया था। यमाल ने कल फोटो भी हाँ, डाली फोटो मैच भी के डाली बाद। है, पैर उनका खून 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 से लथपथ हो रखा है, पेनल्टी फाउल कुछ नहीं देते हैं, और हमारे गोट साहब को ये गलत दिया गया डिसीजन, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हैशटैग जस्टिस फॉर एंटनी इन द चैट हो जाएगा गाइस। अब सीधे आगे बढ़ते हैं यूसीएल की तरफ। इस हफ्ते यूसीएल के मुकाबले बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। एक तरफ जब जहां हमने बोला था कि क्लोज मुकाबला हो सकता है, अपने बायर्न म्यूनिक और सेल्टिक के बीच में हुआ भी क्लोज मुकाबला, लेकिन दूसरी तरफ सुताई हो गई है। और वही बात देखो, यही बात लास्ट टाइम कमेंट में भाई किसी ने मेरे को कॉल आउट भी किया कि आप गलत चीजें मत बताइए। सेल्टिक का वो 12-15 साल पुराना गेम कैसे भाई रेलेवेंट है। यूनाइटेड का 1999 का जो चैंपियंस लीग विनिंग गोल मारा हुआ सोल्शायर ने, जो भी हमने कमबैक किया, यूनाइटेड की हिस्ट्री का पार्ट है ना, यूनाइटेड की हिस्ट्री का पार्ट है लेट गोल्स। ऑफ कोर्स भाई रेलेवेंट है, हर मैच रेलेवेंट है। सेल्टिक ने कर दिया था, अल्फोंसो डेविस ने आखिरी मिनट में आके गोल मारा तो बायर्न नेक्स्ट राउंड में गई है, वरना सेल्टिक एक्स्ट्रा टाइम में जा रही थी इस मैच में। तो ऑफ कोर्स भाई हर मैच रेलेवेंट है, वो मैंने मान लिया कि वो होम नहीं था, वो सेल्टिक का होम था, वो हमने गलत बोला, पर स्टिल हर मैच रेलेवेंट है। बाकी तो ठीक ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो शॉकर फिर से मिला, एसी मिलान नॉकड आउट हो चुके हैं। फेयरनवुड ने, एसी मिलान के साथ साथ यूवेंटस भी बाहर है भाई, यूवेंटस भी बाहर हो गई। पीएसवी ने कमबैक किया 3-1। इवन पेरिसिच अभी एक साल पहले उनको एसी, कुछ साल, एक साल पहले आई थिंक सो, जब टॉटनहम के लिए खेले थे, एसीएल हुआ 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो, जो भी हो गया। देन उसके बाद अपने बॉयहुड क्लब में गए, जहाँ पे हम बहुत कम वेजेस में खेले, सक्सेस स्टोरी वापस आई। अब पीएसवी आए हैं, अब यूवेंटस को नॉकआउट कर दिया है, फॉर्मर इंटर मिलान प्लेयर। तो भाई क्या प्लेयर है यार, मतलब। और मैंने इस मैच के हाईलाइट भी देखे, बहुत ही बढ़िया हाईलाइट। यूवेंटस का भी सीजन मैनेजर कहाँ ही जा रहा है, कोलुमानी थोड़े से जब से आए थे थोड़ा ऊपर जा रहे थे, इंटर को बीट किया, पर इस मैच में बाहर हो गए दोनों। मतलब वही है, प्लेयर्स बाहर जाके टॉटनम से बाहर जाके जीत सकते हैं, लेकिन टॉटनम में रह के टॉटनम कुछ नहीं कर सकती है। प्लेयर बाहर जाके उतने में ट्रॉफी, क्या पता पीएसवी जीत जाए इस बार यूसीएल, कुछ कह नहीं सकते भाई। एसी मिलान की भी बात करें तो एसी मिलान के जो स्ट्राइकर उन्होंने अभी साइन किए थे, जिमेनेस, उन्होंने जब ज्वाइन किया पीएसवी से, नहीं सॉरी फायरनोर्ड से, उन्होंने आके बोला कि मैं इसलिए ज्वाइन किया है क्लब को बिकॉज ऑफ द बेटर यूसीएल चांसेस। और अब उसी क्लब ने एसी मिलान को यूसीएल से बाहर कर दिया। इसे कहते हैं कर्मा। नहीं कर्मा तो नहीं, इसे कहते हैं सिनेमा। एज रोमन रेंस वुड से सिनेमा। चलिए एक्नॉलेज कर दीजिए मुझे। लेकिन मेन टॉकिंग पॉइंट मैड्रिड वर्सेस सिटी, हालैंड करके सांटियागो बर्नाब्यू पीटा गया, एकदम चीखें निकली है। पेप गार्डियोला, हालैंड, केविन डी ब्रुयने, सबको भाई देखो मैच से पहले ही लगा ऐसा कि पेप गार्डियोला ने हार मान ली। कह रहे हैं कि मैच से पहले प्री मैच कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो कि 1% चांस। अरे आप अपनी टीम देखिए, आपने जनवरी में 200 मिलियन स्पेंड किए हैं, हालैंड जैसे प्लेयर हैं आपके पास, आप 1% चांस कैसे दे सकते हो अपनी टीम को? बताइए। आपने मान लिया हालैंड इंजर्ड थे, इस मैच में फीचर नहीं किए, पर स्टिल यार 1% ने हैट्रिक मारा था अभी 2 मैच पहले आपके लिए। आपने स्पेंड किए इतने पैसे, रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। पहले मैच में भी 1-0 से दो गोल तो आपने मारा ही है, एक गोल से पीछे चल रहे हो। और वो भी ऐसा नहीं था उस मैच में आप बेकार खेले, अच्छा खेले थे आपने। एंड में 3 गोल गिव अवे कर दिए, जो कि रियल मैड्रिड ने कमबैक किया। बार्सिलोना के बच्चे जाके सैंटियागो बर्नाब्यू पे 4-0 कर सकते हैं, आप 1 गोल की डेफिसिट को कम नहीं कर सकते हो। वहां पे आप एक्स्ट्रा टाइम तक की भी नहीं सोच सकते हो कि 2 गोल हमेट कर दें। मैच से पहले उन्होंने हार मान ली भाई, मेरे तो गट फीलिंग यही है कि उन्होंने मैच से पहले हार मान ली। और वही प्रीमियर लीग में भी हुआ, जो कि उस पे भी आएंगे आई थिंक। तो नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। लिवरपूल और हुआ सिटी का मैच। हमें लगा था कि क्लोज होगा, पर जो कि हुआ नहीं बिल्कुल भी। अगर हमने ये वाला मैच देख लिया था, अगर हमें पता होता कि हालैंड नहीं खेलेंगे, तो मैं पहली बात तो अपनी प्रेडिक्शन चेंज करता सबसे पहले। सिर्फ हालैंड ना खेलने के चक्कर में बहुत चीजें हुई। सिटी अच्छा खेली नहीं इस मैच में भी। फेयर प्ले टू लिवरपूल, जो कि अपना टाइटल चार्ज आगे बढ़ाती जा रही है। आर्सेनल ने फिर से ड्रॉप पॉइंट किए, 1-0 हारी घर पे वेस्ट हैम के अगेंस्ट। तो
कैसे चलेगा आर्सेनल भाई। टेबल पे अगर आपको फिलहाल बता दें तो लिवरपूल के पास 64 पॉइंट्स है 27 मैचों में, एक मैच इन हैंड है आर्सेनल के पास, वो 53 पे है। करंट जो पॉइंट डिफरेंस है 9 का है। अगर जीतते भी हैं, 9 नहीं माफ कीजिएगा 11 का है, अगर जीतते भी हैं आर्सेनल, अगर वो अपना एक्स्ट्रा एक मैच डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस। और वो भी उसके बाद जब आर्सेनल की फॉर्म डिप हो रही है, उनके प्लेयर्स बहुत सारे इंजर्ड है, मान लिया मैंने बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड है, पर आर्सेनल के एक प्लेयर पे मैं पर्टिकुलर बात करना चाहूंगा, मार्टिन ओडेगार्ड। उनके कैप्टन है, मैं मानता हूं बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर है, पर उनको देख के कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि काउंटर अटैक पे टीम जा रही है, आउट ऑफ नोवेयर रैंडम क्रॉइफ टर्न करते हैं, अपने अटैक को स्लो डाउन कर देते हैं। अभी वेस्ट हैम के अगेंस्ट वीडियो आई है, ट्रॉसार्ड एक लाइन में भाग रहे हैं काउंटर अटैक पे, मार्टिन ओडेगार्ड 2 डिफेंडर के बीच की जगह डिफेंडर के पीछे भागने शुरू कर देते हैं। क्या चल रहा है आर्सेनल में, मुझे जानना चाहता हूं। दो सीजन या 1.5 सीजन पहले बोलूं तो मेरे को थोड़ा सा उनका प्लेइंग स्टाइल वही मैच होता भाई था। मेरे को तो अभी भी जो ये वाली फ्रैंकी यार जो ये कंपैरिजन है ना ब्रूनो फर्नांडिस और ओडेगार्ड के, भाई स्टूपिड। भाई ब्रूनो फर्नांडिस हर चीज खुद करता है, इंसान गोल मारता, असिस्ट देता है, मार्टिन ओडेगार्ड तो कुछ भी नहीं कर रहे उसमें से। वो बात है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस को तो छोड़ देना चाहिए। यूनाइटेड में किसी को नहीं, ताला मार दो क्लब में। भाई देखो तो शटर डाउन करो, ताला मारो। यही प्यार होता है। देखिए बार्सिलोना के लिए भी कुछ प्लेयर्स के पास था, तभी बार्सिलोना का रिवाइवल थोड़ा हुआ है, तो किया भाई हमने, अब भी रिवाइव करके दिखाओ। पर मैं एक क्वेश्चन जेन्युइनली पूछूंगा एज अ फुटबॉल फैन, इफ योर मैनेजर हैज बीन देयर फॉर 5-6 years, मतलब हो गए हैं, हर साल आप सेकंड फिनिश कर रहे हो, पैसे भी ठीक ठाक स्पेंड कर रहे हो, ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो, ट्रॉफी अभी तक एक जीती है, वो भी पिछले मैनेजर के स्क्वाड के साथ, क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन चेंज करते हैं, जैसे जो कि जावी के साथ काफी हद तक हुआ, लास्ट सीजन सेकंड आया, यूथ प्रोजेक्ट है, यंग प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा चल रहा है, पर एक टॉप क्लास मैनेजर आया और नेक्स्ट सीजन आप कंपीट करने लगे, क्या चेंज करना चाहिए आर्सेनल को? कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ नया तलाशना चाहिए यार। 5-6 सीजन हो गए आप सेकंड करे जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल भी आप बहुत ब्रेक्सिट से ही खेलते हो, बस वही क्लोजेस्ट आए हैं, वही जो सिटी लास्ट दिन पे जीती थी वेस्ट हैम से, वही तो है क्लोजेस्ट, 1 पॉइंट से जीत गई थी सिटी। मतलब भाई देखो आखिरी दिन जीतो, पहले दिन जीतो, सेकंड का मतलब सेकंड नहीं होता है, कौन याद रखेगा? सेकंड का कोई ट्रॉफी नहीं मिलती है, ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। भाई सोल्शायर की टीम 2 बार सेकंड आई थी, कोई याद नहीं रखता है। यूनाइटेड 4 साल में कहां है, आप सबने देखा है, अंटिल अनलेस की एक 115 वाला एफपीपी चार्जेस आ जाए, वो तो लग रहा है कि वाले सब वो भी उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि वो सिटी जीत चुकी है। प्रीमियर लीग के जो भी रूल्स थे वो बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिए गए हैं, तो वो प्रीमियर लीग पे काउंटर चार्ज लगने वाला है रादर देन सिटी, तो वो भी तो उसका तो कुछ है नहीं। देखिए 100 मिलियन और दिया जाएगा कि आप स्पेंड कीजिए, आप सारी टीमों से एक उनका बेस्ट प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस, इधर से साका, सब लेके आप अपनी टीम बनाइए, हम कर लेंगे अपना तो ये मिलेगा डिफेमेशन या फिर सिटी और रियल मैड्रिड बना के नई लीग बना ले अपनी। ये ये दोनों ही सिर्फ खेलते रहे, हाँ सिर्फ दोनों खेलते रहे। ये भी का यूसीएल अपना कर ले, अपना अलग लीग बना ले, दोनों अपने लीग से परेशान है। इसी से याद आया कि ला लीगा पे वापस चलते हैं। अभी प्रीमियर लीग के टेबल पे तो हमने बात कर लिया, ला लीगा के टेबल पे आ जाते हैं। तो जेवियर टेबास ने बोला है, जो प्रेसिडेंट हैं ला लीगा के, उन्होंने कहा है कि रियल मैड्रिड क्लब रोती बहुत है, क्राइम क्लब है, रोती बहुत है, जो कि मैड्रिड फैन है, पहली बात तो नोट करी जाए। और अब भाई देखो, किसी ने लास्ट बार भी कमेंट, हम मैड्रिड को बैटर नहीं करते हैं, अब जो गलत कर रहा है क्लब तो भाई कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमने जीत रहा है, अभी तो बोला यार बंद करके पीटा है, मारा है, अभी तो चीखे निकाल दी, अभी तो उनकी तारीफ की। लेकिन बात यही है ना कि जो देखो मैड्रिड सबको पता है कि जिस तरीके से खेलते हैं, कमबैक करते हैं, उसकी क्या तारीफ कर सकते, जो गलत कर रहे हैं उसके लिए टांग पकड़ते हैं हम। जी सही वाले चीज के लिए हम अच्छे क्लब अच्छे से रन किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट रन क्लब्स है, मोस्ट वैल्यूएबल क्लब है, नया स्टेडियम बना लिया, बेस्ट 2 प्लेयर हैं वर्ल्ड के, ये सब नहीं, छोटी मोटी चीज। ये जो क्लब के प्रेसिडेंट ने आपको क्राइम क्लब बोला, उस पर कंसंट्रेट करो। वो मैड्रिड फैन है, सबको जग जाहिर है कि कितना मैड्रिड के लिए फेवर देते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट आई है, उनका कहना है कि वो जो रेफरीज वाला केस था उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला। और पर देखिए यार, ऑफ कोर्स आप लीग के प्रेसिडेंट हो और सामने से आपके बिगेस्ट क्लब बोल रहा है कि हम अपनी नई लीग शुरू कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स आप कुछ तो रिटेलिएट कुछ तो सामने से बोलना पड़ेगा ना आपको भी। तो यही बात है कि ला लीगा पे वापस आए हैं, तो भाई बार्सिलोना चली गई है टॉप पे वापस, जो हमने बात किया था कि रायो से जब हम जीत गई और इस बार भी इस हफ्ते भी जीत गई, तो बार्सा टॉप पे आ गई है वापस गोल डिफरेंस के साथ।
तो क्या फीलिंग है भाई कैंप में, मैं बता दो। पिछले हफ्ते भी बोला था कि ये लास्ट पामस वाला मैच जो है अगर हम जीत जाएंगे तो ये बहुत ही मोमेंटम शिफ्टर होगा जी। और अब बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा इजी फिक्सचर्स हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब मैड्रिड से खेलना है सीधे मई 11 के आसपास शायद एल क्लासिको है। एक मैच शायद एथलेटिको मैड्रिड से खेलना है जी मार्च अभी में। बस अभी वो तो अभी खेलना है, पर वो ला लीग का है नहीं, वो कोपा डेल रे का मैच है। लेकिन एथलेटिको से एक बाकी है, एक रियल मैड्रिड से बाकी, यही दो मैच मेरे को लगता है तंग करेंगे। बाकी मेरे को कोई अभी फिलहाल लग नहीं रहा है कि बारसा को तंग कर सकती है। मैंने बोला था पिछले हफ्ते कि मोमेंटम शिफ्टर हो सकती है पर यही बात है कि यही जो छोटे मैचेस होते हैं उसमें मोमेंटम गिफ्ट नहीं करना, जो कि बारसा कर देती है, बड़े मैच में परफॉर्म कर देती है, छोटे मैच में पॉइंट गिफ्ट कर देती है, बिकॉज़ यंगस्टर्स बहुत सारे हैं आपके उसके लिए कुछ एक नया तरीका निकला है। हैंसी फ्लिक ने बैठे थे जब अभी ब्रेक हुआ था 10-12 दिन का, इसीलिए लास पामस के अगेंस्ट या रायो के अगेंस्ट हमने मैच जीता है, क्योंकि वो नए स्ट्रैटेजी के साथ ट्राई कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे फरमीन को डाला गया था गावी की जगह, गावी बॉल जीत रहे हैं जरूर, लेकिन उनका अटैक बनाने में कोई रोल नहीं हो रहा था। इन पोजीशन थोड़े से लैकलस्टर, और फरमीन कन्वर्ट करते हैं चांसेस को। भाई फरमीन क्या आदमी है यार, उतार दो गोल मार देता है यार। मतलब फेरान टोरेस और फरमीन ने मिलके हरा दिया। जब आपके पिच पे लेवेंडोस्की, रफीनिया, यमाल, पेड्री सब खड़े हैं, फरमीन और फरमीन भाई, इसको अगर कोई क्लब देख रहा है तो 200 मिलियन हमें दे दे, 200-250 आपके लिए फरमीन। भाई नहीं, ऐसे प्लेयर को बेचोगे क्यों यार? ऐसे प्लेयर को तो बना के तुम्हें क्लब लेजेंड 250 मिलियन बनाए, 250 मिलियन दीजिए, गरीबी से निकल जाएंगे। 2 सीजन बाद कहेंगे उनको 2 सीजन खराब खेलो, फिर भाई लोन पे वापस। हाँ जरूर, परमानेंट भाई। अब ला लीगा पे आ ही गए हैं तो एक बार एथलेटिको मैड्रिड पे भी आ जाते हैं। भाई एथलेटिको मैड्रिड का जो रन ऑफ मैचेस आने वाला है, अभी बारसा को खेलेंगे 26 फरवरी को इंडियन, ये उसमें बता रहा हूँ मैं। देन फिर रियल मैड्रिड को खेलेंगे 5 मार्च को, देन 13 मार्च को अगेंस्ट मैड्रिड, देन 16 मार्च को बार्सिलोना, फिर से 3 अप्रैल को बार्सिलोना। तो अगले उनके 10-12 मैचेस में सिर्फ बार्सिलोना मैड्रिड ही भरे पड़े हैं। 9 में से अगले 8 में से 5 मैच बारसा के अगेंस्ट, बारसा और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलने हैं। बारसा के अगेंस्ट 2 कोपा डेल रे, 1 लीग मैच और 2 यूसीएल और 1 लीग मैच। तो ये मतलब पागल हो जाएंगे डिएगो सिमियोनी स्ट्रैटेजी बनाते बनाते। क्या लगता है 5 में से कितने मैच जीत सकता है अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करें? भाई देखो, मैं कभी भी सिमियोनी को डाउट नहीं करता हूँ, बिकॉज सिमियोनी और उनकी टीम डार्क आर्ट्स जिसे बोलते हैं ना, उसमें बहुत माहिर है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। पिछले 3 मैचेस से मैड्रिड डर्बी ड्रॉ हो रही है 1-1। हाँ, पर इस बार तो देखो रिजल्ट आएगा, बिकॉज यूसीएल है, रिजल्ट एक्स्ट्रा टाइम में है, पेनल्टीज पे है, रिजल्ट आएगा। मैं तो एथलेटिको को बैक करूंगा स्टिल। मैं उस पे भी आएंगे, यूसीएल जो ड्रॉ हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बड़ी तो यही निकल के आई है, मैड्रिड डर्बी है वहां पे। तो बैक तो देखो यार, सब करना चाहते हैं एथलेटिको, वो थोड़ा वो सिमियोनी भाई के चलते कि भाई कुछ तो कर लो। और एक वो भी तो है वाल्वर्डे भाई, अगर वो टैकल ना करते तो वो शायद ट्रॉफी मिल सकता था। और एथलेटिको और रियल की, और सिमियोनी और रियल की हिस्ट्री बहुत ज्यादा ही बड़ी है। चैंपियंस लीग इज द ओनली ट्रॉफी जो उन्होंने कंपीट किया अभी तक एथलेटिको के साथ जीते नहीं है। क्यों नहीं जीते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मैड्रिड। तो उनकी हिस्ट्री ज्यादा ही है। तो सर्जियो रामोस एक हेडर मारा जो उन्होंने, हाँ, और रोनाल्डो इतनी हैट्रिक मार के जब दिखते हैं सामने, सिमियोनी हैट्रिक मार देते हैं। 93rd मिनट का वो विनर, अपने आज जर्सी नंबर भी बनवा लिया है रामोस ने, अभी जहां नए क्लब में गए अपने जी, मैक्सिकन क्लब में। तो आप समझ ही सकते हो एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड हैज सम सीरियस बिजनेस लेफ्ट। तो उसको थोड़ा पूरा करना चाहेंगे डिएगो सिमियोनी। लेकिन सेकंड लेग है एथलेटिको घर पे, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब जो दूसरा मैच एक और आया है, बड़ा मैच, पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। ये देखिए, एक तरफ मतलब लिवरपूल थी भाई, लिवरपूल टॉप पे फिनिश करके, तो इतना टफ बैटल मिला है उनको पूरा थ्रू आउट। अगर पीएसजी से जीत भी जाए फिर भी दिक्कत है। और फिर उनके नीचे वाले 2 क्लब देके बार्सिलोना को मिला है बेनफिका, उसके बाद को मिला है पीएसवी। लिवरपूल फैंस इतने गुस्सा हैं इस ड्रॉ से, कह रहे हैं क्या फायदा टॉप पे फिनिश करने का जब नीचे ये हो रहा है। तो नीचे वाले इतना खराब खेले थे ना वो, पीएसजी और मैन सिटी और ये रियल मैड्रिड इतना खराब खेल रहे थे। बहुत सारे क्लब थे जो ऐसे खेले थे इस वाली ड्रॉ में, पर भाई पीएसजी गलत हुआ। देखो लिवरपूल के साथ, पर अच्छी बात है तो ये। लेकिन एक तरफ डेम्बेले का फॉर्म, एक तरफ पीएसजी भी अच्छा खेल रही है जिस हिसाब से। पीएसजी बढ़िया खेल रही है, उनकी जो फ्रंट लाइन है सेकंड हाईएस्ट हो गई। पीएसजी का प्रोजेक्ट पिछले 6 सालों में, सुपरस्टार सारे हटने के बाद बेस्ट दिखा उनको 6 सालों में, कि वो एक्चुअल में कंपेटिटर्स हैं हर तरफ से।
और यही होता है, यंगस्टर बैक कर रहे हो, अच्छी साइनिंग करी है आपने, सही तो बात है। मजा आने वाला है भाई, देखो ये और 2 मैचेस में। और आपको- बायर लेवरक्यूजन वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जो कि म्यूनिख। हम इतनी बार देख चुके हैं, क्या यूसीएल का नया फॉर्मेट है ये, लीग नहीं वाले समझ ड्रॉ आ रहा फिर से वही मिल रहे हैं, मजा नहीं आया यार। पहले थोड़ा इसमें रखना चाहिए था एटलीस्ट कि भाई पहले ये होता था ना कि अगर तुम्हारे जो लीग के क्लब है उसको तुम सेमीफाइनल से पहले खेल ही नहीं सकते थे, यही होता था ना, तभी इंटरेस्टिंग होता था। क्वार्टर फाइनल में तुम ला लीगा की टीम खेल रहे हो, इसकी ये तो क्या फायदा है इसका, राउंड ऑफ 16 में तुम अपने घर की टीम खेलने लगो, तो मजा नहीं आया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से थोड़ा इसके और तो हर 2 दिन में ड्रॉ जाता है, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, हर 2 दिन में नया ड्रॉ। अब ड्रॉ नहीं होगा, ये फाइनल ड्रॉ हो चुका है, तो अब तो ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन ये यूईएल पे भी आ जाए तो यूनाइटेड को मिली है फिर से स्पेनिश ऑपोजिशन, रियल सोसिएडाड। पता नहीं हर बार से कहां हमारे मत्थे स्पेनिश ऑपोजिशन डाल देते हैं। और रियल सोसिएदाद ही आती है या फिर बेटिस आती है, मेरे हिसाब से यही 2 क्लब है जो पीछे लगी हुई हैं आपके जी। तो ये दोनों हैं। और बार्सिलोना बेनफिका कैसे भूल सकते हैं, जिस हिसाब का मैच था, 4-5 से जीते थे हम, लास्ट मिनट गोल रफीनिया का। और अब 2 बार ये क्या कहते हैं उसको, इफ यू लाइक इट वंस, ना हैड टू डू इट ट्वाइस, हैड टू डू इट ट्वाइस, तो इस बार तो थ्राइस हो जाएगा, तो वो मजा अलग आएगा बार्सिलोना बेनफिका के मैच में। तो ये तो यूसीएल के मेजर ड्रॉ हैं, उस पे तो हम अगले हफ्ते भी चर्चा करेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं दोस्तों बैलन डोर पे। हाफ सीजन निकल चुका है, मिड सीजन निकल चुका है, अब तक बहुत सारे बड़े नाम आ रहे हैं कि अपने अपने टीमों के अब नाम आने शुरू हो गए, अपने अपने फैन क्लब्स अपने अपने नाम देने शुरू कर चुके हैं कि किसको जीतना चाहिए। कंटेंडर्स की अगर आपको बात कर ले तो मेरे अब हम दोनों रैंक कर लेंगे अपने आप कहां रखते हैं अभी के हिसाब से। लेकिन एज ऑफ कौन सा महीना चल रहा है, एज ऑफ फरवरी, तो 3-4 नाम मैं दे देता हूं। सबसे पहला नाम मोहम्मद साला, फिर रफीनिया, फिर एम्बाप्पे, उसके साथ में अगर आपको जूड बेलिंगम रखना है तो रख सकते हैं, और लेवेंडोस्की, विनीशियस जूनियर। 6 नाम दे देता हूं मैं। 6 ठीक है, तो बहुत ज्यादा, मैं तो स्टिल 3 ही दूंगा। एक सबसे पहले मैं साला रखूंगा जस्ट बिकॉज 50 गोल। 6 नाम दिया है तो आप 3 क्यों रखेंगे? बिकॉज मेरे टॉप 3 है ना, मेरे 6 नाम चाहिए मेरे को। 6 नाम मैं देता ही नहीं भाई, टॉप 3 बस, जो पोडियम पे आएंगे वो मैटर करते हैं, बाकी सब मैटर नहीं करते। ये देख ले, बैलन डोर ऐसी वर्क करता है यार, देखो ठीक है, मेरे को अभी जानना है 6 नाम, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से है साला भाई, 50 गोल एंड असिस्ट हो गए हैं, प्रीमियर लीग एक तरह से फेवरेट चल रहे हैं, एक फाइनल में ऑलरेडी है, यूसीएल में अच्छा कर गए तो साला का भाई हो सकता है बढ़िया एकदम। दिल से हर्ट होता है बोलते हुए कि ये लिवरपूल प्लेयर जीत जाएगा बैलन डोर, पर ठीक है। देन मेरे हिसाब से दूसरे अभी जस्ट हैट्रिक मारने के बाद एम्बाप्पे थोड़ा सा ओवरटेक कर लिए हैं, रफीनिया, एम्बाप्पे बड़ा नाम भी है, तो मेरे हिसाब से हैट्रिक के बाद यूसीएल में भी थोड़े से फेवरेट्स दिख रहे हैं। वो एम्बाप्पे विनीसियस का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है। अभी लास्ट मैच में भी एम्बाप्पे ने विनीसियस को 2nd गोल रियल मैड्रिड के लिए असिस्ट किया, देन सेलिब्रेशन भी दोनों ने कोई नहीं किया अच्छी सी, तो ठीक है। देन थर्ड पे मैं रफीनिया बोलूंगा, जो कि थोड़ी सी फॉर्म डिप हुई है, पर अगर बार्सिलोना ला लीगा जीत गई, एक ट्रॉफी ऑलरेडी आप जीत चुके हैं, देन यूसीएल में बहुत अच्छा किया, मुश्किल है रफीनिया का जीतना, बिकॉज जितना हमने देखा है कि भाई सिर्फ जो स्पेसिफाइड बड़े सुपरस्टार नाम है वही बैलन डोर जीतते हैं, तो रफीनिया का जीतना मुश्किल है, पर स्टिल रफीनिया मैं पोडियम पे रखूंगा इस समय। मेरे हिसाब से मैं टॉप पे तो साला ऑब्वियसली अभी चल रहा है, 50 गोल असिस्ट हो गया है जैसे हार्दिक बता रहे थे, और उसके बाद एम्बाप्पे नहीं रखूंगा मैं, अभी तो शुरू किया है उसने, रफीनिया रखूंगा मैं। आप कह रहे हो ना कि बड़े नाम को दिया जाता है, बड़े सुपरस्टार को। यूसीएल जीत गई अगर गलती से बार्सा, गलती से ही जीते, लेकिन अगर जीत गए, क्योंकि अपने टीम पे कभी कभार हो जाता है ना ऊपर नीचे, पीआर कर करके, पीआर मर्चेंट तो हम भी हैं जी, पीआर कर करके जिता देंगे। किसको? रफीनिया को। अच्छा रफीनिया, अच्छा, मेरे को लगा लेवेंडोस्की बोलोगे कि उसे मिला नहीं। भाई इसे 2 साल पहले अवार्ड नहीं मिला था, दे दो प्लीज। लेवेंडोस्की को अच्छा देना चाहिए कि नहीं अभी भी? भाई देखो, ये हो सकता है कि अगर बारसा का इस बार प्लेयर जीत गया, तो वो भी कि मतलब हाँ बारसा करते करते वो भी एक बेचारे थे, ये सर आप भी ले जाइए, कोई शर्म नहीं आई, लेकिन फ्रांस फुटबॉल को कर देना चाहिए। अभी तक तो मेसी जाके भाई अपना अवार्ड जीतने के बाद बोल रहे दे दो भाई को। एक फुटबॉल फैन नहीं होगा जिसने कहा होगा कि उस साल लेवेंडोस्की को जीतना नहीं, इतना यूनानिमस इतने सालों में कोई था नहीं जीतने वाला। अब यार फ्रांस फुटबॉल अभी वोटिंग भी करा ले यार, अभी भी सबको मिलेगा। पूरा सीजन कैंसिल हो जाता तो मैं मानता, कैंसिल हुआ एरिडिवीजी का सीजन, एरिडिवीजी से कौन जीत रहा था उस सीजन? बैलन डोर। बाकी सारे तो टॉप 5 लीग्स खत्म हुई, चैंपियंस लीग खत्म हुआ, तो दे देना चाहिए था अवार्ड, पर बैलन डोर अभी के लिए तो ऊपर नीचे यही नाम है मेरे हिसाब से। तीसरे पे एम्बाप्पे ही रखूंगा फिलहाल के लिए, और एम्बाप्पे ये मेरे हिसाब से यार लेवेंडोस्की का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, बट एक और नाम हो सकता है जो कि यमाल हो सकते हैं उसमें, बिकॉज अभी स्पेन को भाई यूरो जिता के आए हैं, ट्रॉफी अगर गिने तो
हो सकता है टॉप पीआर 7 में रख सकता हूँ, लेकिन लेवेंडोस्की को मैं फिर भी ऊपर रखूं यार, 30 गोल मार चुका है बंदा जी। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। जूड को, बेलिंगम, विनीसियस जूनियर को उसके ऊपर रख रहे हो भाई, गोल मार तो रहा है। अगर बारसा और मैड्रिड के एंड ऑफ डे आया तो वही मैटर करता है, ला लीगा और यूसीएल कौन जीते। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों जी, अगर प्रीमियर लीग जीत जाती है लिवरपूल, ठीक है, और मान लीजिए साथ में एफए कप जीत जाए, ठीक है, और बार्सिलोना ला लीगा जीत जाए, एक ट्रॉफी सुपर कोपा जीत चुकी है, चलिए उसको मानिए या नहीं मानिए, और बारसा अगर यूसीएल जीत जाए, साला को दीजिएगा आप कि रफीनिया को दीजिएगा। मान लीजिए कि रफीनिया के एंड ऑफ द सीजन है 55 गोल असिस्ट और 60 के आसपास हैं साला के। तो आप कह रहे हो अभी बचे हो 3 महीने सीजन में, साला सिर्फ 10 गोल असिस्ट देगा। चलिए 15 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, चलिए 70 गोल और असिस्ट में भाई यूसीएल ने, मतलब 15 गोल असिस्ट का अंतर रहे मान लीजिए दोनों के बीच में, और यूसीएल जीत चुके हैं बार्सिलोना, एक ला लीगा और साथ में सुपर एस्पाना, और उधर जीत चुके हैं प्रीमियर लीग और एफए कप। एफए कप से मैं टेक्निकलिटी कर दूं, एफए कप से वो बाहर हो गए, ईएफएल कप कर दीजिए, जो कि फाइनल में वो अभी एफए कप से बाहर हो गए तो प्लायमथ से कोई भी जीता, मेरे हिसाब से स्टिल साला जीतेंगे, उस सिचुएशन में भी साला जीतेंगे। ये बाकी आप लोग जवाब दे सकते हैं कौन जीतेगा, लेकिन अब आगे अपनी भी बैलों और प्रेडिक्शन बताइए। बताइए आपका क्लब से कौन जीतना चाहिए। मेरे क्लब से भाई ओनाना को जिता दो। हाँ, रियल बेटिस से आगे उम्मीदवार खड़े होंगे एंटनी भाई, उनको तो डेफिनेटली दे देना चाहिए जिस हिसाब से खेल रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं अपने। लास्ट वीक हमने रखा था कि कौन एक खिलाड़ी, गिव अवे नहीं था लास्ट वीक, हमने आपको बोला था अपने प्रेडिक्शन जरूर रखिएगा। शाउट आउट हम आपको देंगे, रोडी सल्यूट हम देना चाहेंगे एडू सेन साइक्लोपीडिया। पहली बार मैंने नाम सही लिया है, तालियां। एडू सेन साइक्लोपीडिया, क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये जो आपने पिछले 2 हफ्ते से दोनों सही प्रेडिक्शन किया है इन्होंने, पिछले हफ्ते अनफॉर्चुनेटली इनका नाम वो स्पिनर में नहीं आ पाया था, पर कोई नहीं भाई, बहुत बढ़िया, आप प्रेडिक्शन देने में बहुत अच्छे हो, आप लगे रहिए। 10 पॉइंट से जीता गिव अवे अगली बार वापस लाएंगे, अगर व्यूज अच्छे आए तो। व्यूज अप्लाइड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूरी होता है दोस्तों, ये करिएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, मैच अपनी प्रेडिक्शन एक बार हम कैलकुलेट करी हमने थोड़ी सी, 9-2 से हारे हैं भाई, 9-2 से, मतलब 9-2 से कोई कैसे हार सकता है। पिछले हफ्ते 8-1 से जीता भी था, ये सब पिछले हफ्ते ने इससे अबे भाई 9-2 मेरा तो कम से कम 1 के बाद 2 है, तेरा तो खाता ही खुल पाया था बस है। कोई नहीं भाई, चलो इस हफ्ते के प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। 9-2 से हारे हैं, ये बात याद रख लेना। चलिए इस हफ्ते भी ध्यान से प्रेडिक्शन कीजिए, इस बार मैं तैयारी नहीं करके आया हूं यार, हम भी ऑन द स्पॉट दे रहे हैं, तो इस हफ्ते के लिए भी शाउट आउट, अगले हफ्ते लाते हैं गिव अवे वापस, अगले हफ्ते गिव अवे वापस आएगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम इस वीडियो पे 70 लाइक चाहिए, 70 लाइक और 800 व्यूज के पार चाहिए जी। तो अगले हफ्ते गिवअवे वापस आएगा। हम्बल हमने नंबर रखे हैं, 70 रखा है भाई, 100 भी नहीं रखा है, हम्बल नंबर है। 800 व्यूज, 70 लाइक, नंबर रखे हमने, गिवअवे आ जाएगी अगले हफ्ते। मैच प्रेडिक्शन, पहला मैच बड़ा मैच है सीरिया में, टाइटल वहां पे चल रहा है रेस, वहां पे नेपोली इंटर के बीच मैच है, नंबर 1 नंबर 2। भाई नेपोली हार के आई है लास्ट गेम, फैब्रिगास ने हराया है नेपोली को आखिरी गेम, तो मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज आई एम अ बिग स्कॉट मैकटोमिने फैन, तो मैं नेपोली को ये विन दूंगा 2-1। मेरे हिसाब से मैच ड्रॉ होगा, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1 होने वाला है इसमें। 1-1 हो सकता है भाई, चलिए। बार्सिलोना एथलेटिको कोपा डेल रे मैच है, बारसा होम पे है, बारसा होम पे है। एथलेटिको से पिछला मैच हार के आ रही है बारसा, 2-1 से हारी थी, फिर से हारोगे 3-1 से भाई, 3-1 से हारोगे इस बार, नहीं 3-2 से हारोगे, चलो 3-2 से हार रहे हम। हाँ, बिकॉज तुम होम पे हो ना, एथलेटिको अवे अच्छा खेलती है। चलिए कोई नहीं, मेरी प्रेडिक्शन है बार्सिलोना जीतेगी, 2-1 से जीतेंगे हम, सेफ बेट। यस, आगे बढ़िए। स्पर्स और सिटी के बीच मैच है, सिटी को जो पीटती है स्पर्स, मतलब स्पर्स कर देते हैं, उनको टच कर देते हैं, समझ जाएंगे अगर आप, इफ यू नो यू नो। तो स्पर्स सिटी, क्या लगता है हार्दिक भाई? भाई सिटी का होपफुली हालैंड इस मैच तक वापस आ जाएंगे। फॉर सिटी बोल रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं बोल रहा। आई थिंक सो। और स्पर्स होम पे, स्पर्स होम अवे फर्क नहीं पड़ता है। स्पर्स का अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर, जिस मैच में खेलना है, तो वो कल भी 4-1 जीत गए, वो बहुत बेकार खेल के जीते हैं 4-1 भी, वो इतना अच्छा नहीं खेले थे जितना उनका रिजल्ट आया है। मेरे हिसाब से सिटी 3-2।
दोनों टीमें भाई डिफेंसिवली वो बोले, हाँ, तो 3-2 बोल देता यही हूँ। बात आपने उस दिन बोली थी, वही हाँ, उस दिन 1-0 हो गया वो। मेरे हिसाब से मैं फिर भी स्कोर लाइन छोटा ही रखूंगा, 2-1 सिटी के फेवर में मैं। तो हम दोनों सिटी प्रेडिक्ट किया। चलिए नेक्स्ट। अगला मैच है न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल होम पे है जी। क्या लगता है क्या भाई होगा? न्यूकासल कल ही 4-3 जीती है, बहुत अच्छा। बेयरली स्क्रैप करके। पहले हाफ में पहला गोल खाया किससे? नॉटिंघम फॉरेस्ट से। अच्छा। देन 10-15 मिनट के अंदर अंदर 4 गोल पेल दिए। हाँ। फिर सेकंड हाफ में आए और परफॉर्मेंस ड्रिप हो गया। हाँ। एक एक करके गोल खाते गए, नियरली फोर्थ एंड में 90th मिनट पे 4-3 हो गया। नॉटिंघम जीत नहीं पाई, मतलब ड्रॉ भी नहीं कर पाई। पर न्यूकासल अच्छी फॉर्म में है, लिवरपूल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। पर मैं होप कर रहा हूँ लिवरपूल भाई 1 पॉइंट तो ड्रॉप कर दे, तो मैं 2-1 न्यूकासल प्रेडिक्ट करूंगा विन। मैं 3-1 कि लिवरपूल। थोड़ी सी टाइटल रेस आर्सेनल फैंस के लिए भी होता है ना, कि थोड़ी सी होप और दे दो कि इनका दिल और टूटे। 3-1 के साथ जाऊंगा लिवरपूल। अभी है समय वो नमक लगाने का जले पे, तो 3-1 लिवरपूल के साथ मैं जाना चाहूंगा। लास्ट मैच स्टुटगार्ट वर्सेस बायर्न। स्टुटगार्ट होम पे है जी, मेरे हिसाब से बायर्न जीत रही है ये मैच 3-0। मैं 4-0 के साथ जाना चाहूंगा। नहीं, एक गोल तो दे दे। ठीक है, 4-0 के साथ जाना चाहूंगा। एक गोल दे दिया बायर्न के फेवर में। अबे 4-0 तूने पहले भी बोला था, 4-1 बोल। नहीं, मैं 4-0 ही जाना चाहूंगा बायर्न ठीक के है साथ। भाई, ठीक है, ज्यादा sure। लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, स्टुटगार्ट इतनी भी बुरी नहीं खेली, स्टुटगार्ट भाई बहुत बेटर टीम है। तो इसलिए मैं 3-1 कर देता हूँ यार। तूने बोला अगर 4-0 हो गई तो फिर भाई जो ठीक है, देखेंगे अगले हफ्ते। लेकिन ये पूरी प्रेडिक्शन है, आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन रख दीजिएगा कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, फिर से आपको रोडी सल्यूट हार्दिक की तरफ से, मेरे तरफ से मिथुन दा का क्या बात आपको मिलेगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपके क्या ओपिनियन है? थॉट्स, ओपिनियंस, कमेंट सब कुछ बताइए जी। फैक्ट चेक करके रॉन्ग करिए हमें। रॉन्ग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बातचीत करिए कमेंट में, हम आपके लिए अवेलेबल होते हैं। और बता दीजिएगा जो भी आपके राय होंगे, हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।